डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस टैक्सोनॉमी वाले पोर्शन के अंदर हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक लिटरेचर यानी वर्गीकी साहित्य। तो टैक्सोनॉमिक लिटरेचर काफ़ी प्रिमिटिव लिटरेचर है और इसमें प्रकाशित जितने भी रेफरेंस होते हैं उसका बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस भी इसे माना जाता है। इनमें हमें टैक्सोनॉमिक साहित्य की सूची प्राप्त होती है और ये जो लिटरेचर हैं टैक्सोनॉमी से रिलेटेड और इनमें जितनी भी जानकारियाँ प्रकाशित होती हैं जैसे लाइब्रेरी, हर्बेरियम, इंटरनेट, वेबसाइट, इन सब में ये उपलब्ध है। टैक्सोनॉमिक जो लिटरेचर उपलब्ध है उसमें से विशेष रूप से ये 12 इसमें दिए गए हैं टॉपिक, जैसे सारांश, इंडेक्सेस, डिक्शनरीज, रेगुलेशंस, ग्रंथ सूचियाँ यानी बिब्लियोग्राफीज और कैटलॉग्स, जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, रिवीजन यानी संशोधन, कंस्पेक्टस, सिनॉप्सिस और फ्लोरा। इनके माध्यम से हमें प्लांट्स के कंप्लीट डिटेल्स जानकारी प्राप्त होती है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, सारांश। तो वर्ल्ड में जितने भी रिसर्च पेपर्स जर्नल्स के अंदर पब्लिश होते हैं उन सब के एब्स्ट्रैक्ट्स पब्लिश होते हैं। जैसे क्यू रिकॉर्ड ऑफ टैक्सोनॉमिक लिटरेचर इन प्लांट साइंस, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स, करंट एडवांसेस इन प्लांट साइंस। ये एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, जितने भी रिसर्च होते हैं इन सब के अंदर ये सब पब्लिश होते हैं। दूसरा है इसके अंदर इंडेक्सेस, और इंडेक्सेस यानी अनुक्रमणिका वास्तव में प्लांट की सूची पत्र उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें अलग अलग जो टैक्सा होते हैं उनके प्रकाशन के बारे में वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित सूची होती है। इसमें पादपों की सूची और उनके वास्तविक नाम, रिसर्च पेपर्स के अंदर जो सारांश होते हैं वो सब शामिल होते हैं इनके अंदर। महत्वपूर्ण जो इंडेक्स हैं वो हैं ग्रे हर्बेरियम कार्ड इंडेक्स, जो 1873 से कैम्ब्रिज से प्रिंट होता है। इंडेक्स क्यूएशियंस, जो 1893 में ऑक्सफोर्ड से छप रहा है और इसके अंदर जोसेफ डाल्टन हुकर ये सब इस गार्डन के, जो क्यू बोटनिकल गार्डन था, इस गार्डन के डायरेक्टर भी थे। तो इसमें जो सीड प्लांट्स हैं उनकी स्पीसीज, जीनस, स्पीसीज, उन सब के सिनोनिमस नेम्स, ओरिजन्स, पब्लिकेशंस और जो लेखक है उनके नाम शामिल किए जाते हैं। क्यू बुलेटिन जो है ये लंदन के रॉयल बोटनिकल गार्डन की लाइब्रेरी का कैटलॉग है जो 1919 में प्रकाशित हुआ। तो इसमें सूचीपत्र 1898 से 1915 तक की जानकारी दी गई है। इसी प्रकार से कैटलॉग ऑफ लाइब्रेरी, बोटनिकल मोनोग्राफ्स का इंडेक्स, ये सब इंडेक्सेस कहलाते हैं। तीसरा जो टैक्सोनॉमिक लिटरेचर है वो है डिक्शनरीज। तो टैक्सोनॉमी की डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकली प्रत्येक टैक्सोनॉमी से रिलेटेड वर्ड तथा उनके जो अर्थ लिखे रहते हैं और टैक्सोनॉमिक फ्लोरा के बाद में यह शब्दकोश उपलब्ध रहता है। अंत में विभिन्न वैज्ञानिक डिक्शनरी में भी टैक्सोनॉमिक डिक्शनरी को शामिल रखते हैं। टैक्सोनॉमिक शब्दावली में जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे डिक्शनरी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फर्न्स, ये 1231 में इंग्लैंड से पब्लिश हुई है। ग्लोसरी ऑफ ब्रिटिश फ्लोरा, यह इंग्लैंड में कैम्ब्रिज से पब्लिश है। ग्लोसरी ऑफ बॉटनिकल टर्म्स, ये लंदन में 1928 में पब्लिश हुई है। इसमें प्लांट्स के नाम लैटिन भाषा में लिखे गए हैं। तो ये डिक्शनरी
टैक्सोनॉमिक लिटरेचर था। इसके बाद है रेगुलेशंस यानी अधिनियम। तो अधिनियम के अंतर्गत इंटरनेशनल कोड जो बॉटनिकल कांग्रेस की है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल जो कांग्रेस है उसकी 4 साल के अंदर रेगुलेशंस तय होते हैं और 1867 से लगातार निश्चित अंतराल पर यह क्रम जारी है और इसमें नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जो भी नाम होते हैं वो इसमें संशोधित किए जाते हैं और पूरे वर्ल्ड के प्लांट का नोमेनक्लेचर भी इन्हीं रेगुलेशन से होता है। इसमें जैसे स्मिथ WG 1957 है 50 ईयर्स ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ब्रिटेनिया 928 इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर बाय जे लेंजा। तो ये इनके द्वारा ये रेगुलेशंस बनाया गया है। इसी प्रकार से इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, ये 2 रेगुलेशंस बनाए गए हैं। नेक्स्ट जो लिटरेचर है वो है बिब्लियोग्राफीज एंड कैटलॉग्स। प्लांट टैक्सोनॉमी के क्षेत्र में असीमित पब्लिकेशंस वर्ल्ड के अंदर पाए जाते हैं और टैक्सोनॉमी की स्टडी करने वाले इन पब्लिकेशंस की जानकारी जितने भी जो बुक्स पब्लिश की गई उन सूची से प्राप्त करते हैं। तो ये बिब्लियोग्राफीज 3 प्रकार की होती हैं, जैसे ग्रंथ सूचियाँ जिसे बिब्लियोग्राफ्स कहते हैं, पादप पुस्तकालयों की सूचियाँ होती हैं और इसी प्रकार से रिव्यू मैगजीन्स होती हैं जिनमें आलोचना या समालोचना सम्मिलित होती है। नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमिक लिटरेचर जो आता है वो है जर्नल्स और पीरियडिकल्स। जर्नल्स में रिसर्च संबंधी सामग्री एक निश्चित अंतराल पर पब्लिश होती है। कोई भी रिसर्च करता है तो उसको जर्नल्स के अंदर वो जानकारी पब्लिश करवाई जाती है उसके द्वारा। विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाएं विश्व में अलग अलग प्रकार के जर्नल्स पब्लिश करते हैं। जो खास जर्नल्स हैं उनकी लिस्ट दी गई, जैसे एनल्स ऑफ द रॉयल बॉटनिकल गार्डन कैलकाटा, एनल्स ऑफ हेरिडजोन जोधपुर, क्यू बुलेटिन रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू से निकलता है ये, रिकॉर्ड ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, टैक्सॉन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी बर्लिन। 6th है द जर्नल ऑफ इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी इंडिया एंड 7th द जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इंडिया। तो ये जर्नल्स और पीरियडिकल्स हैं और इनकी संख्या असीमित है। सेलेक्टेड जर्नल्स की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। इसके बाद मैनुअल्स है। मैनुअल्स में मात्र फ्लोरा का वर्णन करने के बजाय पादपों पर डिटेल स्टडी शामिल होती है। इनमें पादपों के जो विशिष्ट समूह का जो विस्तृत वर्णन दिया जाता है, जिसमें पहचान के लिए की भी बनाई जाती हैं, यानी आर्टिफिशियल की होती हैं। प्लांट को किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है, प्लांट की मॉर्फोलॉजी और तकनीकी शब्दावली, ये सब इनके अंदर डिस्क्राइब रहते हैं। तो मैनुअल्स के अंदर जैसे एक मैनुअल है, मैनुअल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स यूनिवर्सिटीज, जिसको निन प्रेस मेडिसन से है, जिसके राइटर फेसिटी NC 1957 है। बेले LH 1979 ने मैनुअल ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स मैनुअल लिखा है। तो ये सब प्लांट्स के बारे में लिटरेचर उपलब्ध कराते हैं। ये सब टैक्सोनॉमिक लिटरेचर हैं। इसके बाद मोनोग्राफ्स हैं। मोनोग्राफ्स में किसी एक जीनस या फैमिली के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे मान लो कैलाट्रोपिस है तो उस कैलाट्रोपिस प्रोसेरा की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उसकी अनाटमी, इकोलॉजी, उसकी फाइलोजेनी यानी जाति वृत्ति, इतिहास, डिस्ट्रीब्यूशन, क्रोमोसोम्स, इन सब की जानकारी दी जाती है। तो अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग राइटर्स के द्वारा मोनोग्राफ्स भी लिखे जाते हैं। जो खास मोनोग्राफ्स हैं, जैसे बॉम BR 1977 के द्वारा इन्होंने ओट पर लिखा है।
मिरो ANT के द्वारा द जीनस पाइनस, जो रोनाल्ड प्रेस न्यूयॉर्क से निकलता है, इन्होंने मोनोग्राफ्स लिखा है। नेक्स्ट जो टेक्सोनोमिक लिटरेचर है वो है रिवीजन, संशोधन। तो संशोधन में प्लांट की कंप्लीट जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जानकारी दी जाती है, और मोनोग्राफ की तुलना में संशोधन में कंपेरेटिवली कम सामग्री दी जाती है, संक्षिप्त वर्णन दिया जाता है रिवीजन के अंदर। इसके बाद कंस्पेक्टस है, ये रिवीजन का ही संक्षिप्त रूप है जिसमें सभी टैक्सोन का सिनोनिमस नेम के साथ में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है, जिसमें वितरण क्षेत्र भी बताए जाते हैं कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहचान संबंधी जो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर हैं वो भी कहीं कहीं पर दिए जाते हैं। फिर सिनॉप्सिस भी टैक्सोनोमिक लिटरेचर है, यह ज़्यादातर की के रूप में संक्षिप्त टैक्सोन की सूची के साथ वर्णन दर्शाता है। नेक्स्ट जो है वो है फ्लोरा। तो फ्लोरा किसे कहते हैं? ये टैक्सोनोमिक लिटरेचर होता है, किसी भी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति की विस्तृत सूची को फ्लोरा कहा जाता है। जैसे एरिड जोन का फ्लोरा अलग होगा, हिमालय रीजन का फ्लोरा अलग होगा, महाराष्ट्र रीजन का या राजस्थान रीजन के जो प्लांट्स हैं उनका फ्लोरा अलग होगा। तो फ्लोरा भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे स्थानीय फ्लोरा है, लोकल फ्लोरा जिसे कहते हैं। लोकल फ्लोरा जो लिखे गए हैं वो जैसे गुप्ता AK 1967 के द्वारा लिखा गया है, ब्लेटर के द्वारा लिखा गया है, मैथ्यू के द्वारा, सैंतापाव के द्वारा, ये सब लोकल फ्लोरा हैं। इसके बाद इसमें रीजनल फ्लोरा आते हैं, क्षेत्रीय फ्लोरा। इसमें बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे देश है या उसकी जो बॉटनिकल एरिया की जो वनस्पति शामिल होती है उसको इसमें नोट किया जाता है। और रीजनल फ्लोरा के अंदर जैसे MM भंडारी का फ्लोरा है, जैसे फ्लोरा ऑफ इंडियन डेजर्ट, जिसका साइंटिफिक पब्लिकेशन लंदन है, गैम्बल के द्वारा फ्लोरा लिखा गया है। महाद्वीपीय फ्लोरा भी होते हैं, बेंथम जी के द्वारा भी फ्लोरा लिखा गया है, और वर्ल्ड लेवल पर भी फ्लोरा लिखे गए हैं, जैसे एंगलर और पेंटल के द्वारा DC नेचुरलिकल फ्लेंजन फेमिलियन नाम का एक फ्लोरा लिखा गया था। इसी प्रकार से लिनियस के द्वारा स्पीसीज प्लांटेरम, यह भी एक फ्लोरा है। इसके बाद जो लिटरेचर है उसमें आइकॉन्स लिया जाता है। आइकॉन्स के अंदर डायग्राम्स, आइकॉन शब्द ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है डायग्राम या उसकी इमेज से है। तो बॉटनिकल लिटरेचर से रिलेटेड ऐसा ग्रंथ होता है जिसमें पौधों की संपूर्ण छवि अर्थात उसके डायग्राम्स होते हैं, जो टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए प्लांट को आइडेंटिफाई करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो खास जो इसमें जो आइकॉन्स हैं वो ये हैं, जैसे JK महेश्वरी 1966 इनके द्वारा लिखा गया इलस्ट्रेशन टू फ्लोरा ऑफ दिल्ली बाग सेकेंड। AE पोर्सिल्ड 1957 के अंदर इलस्ट्रेटेड फ्लोरा ऑफ द कैनेडियन ऑर्किड आर्कपिलेगो। JD हुकर के द्वारा इलस्ट्रेटेड हिमालयन प्लांट फोलियो। R वाइट के द्वारा आइकॉन्स प्लांटेरम इंडी ओरिएंटलिस 6th पार्ट है इसका। R वाइट 1850 के अंदर इलस्ट्रेशन ऑफ इंडियन बॉटनी, और रॉक्सबर्ग 1824 के अंदर फ्लोरा इंडिका, जिसमें कलर डायग्राम्स भी दिए गए हैं। तो ये टैक्सोनॉमिक लिटरेचर के ऊपर मटेरियल है
जिसको कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है या इसके इनमें से किसी के ऊपर शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। थैंक यू।